जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका। आज है 8 जनवरी 2026 और आज का मंत्र है कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। तो चलिए इसी जोश के साथ शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कल की सुर्खियों पर एक तेज नजर डालेंगे, फिर देखेंगे कि विश्व मंच पर भारत की क्या धाक है। इसके बाद देश की प्रगति और चुनौतियों पर बात करेंगे, संस्कृति से जुड़ी खबरों को समझेंगे और आखिर में आपके लिए होगा आज का एक सवाल। चलिए आज की बड़ी खबरों में गोता लगाने से पहले कल यानी 7 जनवरी की मुख्य घटनाओं का एक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। तो कल की 5 बड़ी खबरें ये थीं। चावल उत्पादन में भारत नंबर 1 बना, वेनेजुएला को मिली नई कार्यकाली राष्ट्रपति, क्रिकेट की दुनिया में बांग्लादेश ने आईपीएल प्रसारण पर रोक लगा दी, रक्षा क्षेत्र में सूर्यास्त्र लॉन्चर के लिए इजराइल से डील पक्की हुई और तेलंगाना में देश का सबसे बड़ा रेनबो ट्राउट फार्म खुला। दिमाग में सेट हो गया, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। चलिए अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का परचम कैसे लहरा रहा है। बात करते हैं कूटनीति और वैश्विक नेतृत्व की। आज की पहली और महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से। भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने यहां बंद कैदियों की लिस्ट एक दूसरे को सौंपी है। दोस्तों, ये 2008 के काउंसिलर एग्रीमेंट के तहत होता है। ये एक रेगुलर प्रक्रिया है जो तनाव के बीच भी डिप्लोमेटिक चैनल को खुला रखती है। और हाँ, इसी से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एग्जाम में सीधा सवाल आ सकता है। UNCLOS यानी समुद्री कानून के मुताबिक ये किसी भी देश के तट से 200 नॉटिकल माइल्स तक का समुद्री इलाका होता है जहां के संसाधनों पर सिर्फ उसी देश का हक होता है। इसे जरूर नोट कर लेना। अब देखिए भारत का बढ़ता हुआ कद। 1 जनवरी 2026 से भारत ने तीसरी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल ली है। मतलब इस साल का समिट भारत में होगा। वहीं UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी 5 नए नॉन परमानेंट सदस्य शामिल हुए हैं। इनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सवाल पक्का आते हैं। चलिए अब देश के अंदर की बात करते हैं। जहां एक ओर हम तरक्की की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ गंभीर चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। ये नंबर देखिए, 166। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक चेतावनी है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में हमारे देश में 166 बाघों की मौत हो गई। ये हमारे पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए एक बहुत बड़ी और दुखद खबर है। और अगर हम राज्यों के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा 55 मौतें हुई मध्य प्रदेश में, जिसे हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र, जहां 38 बाघों ने अपनी जान गंवाई। ये आंकड़े हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने राष्ट्रीय पशु को बचाने के लिए और भी बहुत कुछ करना होगा। लेकिन अब कुछ अच्छी खबरें भी हैं। सूरत देश का पहला स्लम फ्री मेगा सिटी बन गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं हमारी बुलेट ट्रेन अहमदाबाद मुंबई रूट का टारगेट 15 अगस्त 2027 रखा गया है। और टेक्नोलॉजी में भी हम कमाल कर रहे हैं। देश का पहला 3D प्रिंटेड वेदर स्टेशन दिल्ली में बनाया जाएगा। ये है नए भारत की तस्वीर। अब कुछ खबरें देखते हैं जो हमारी संस्कृति, समाज और कला से जुड़ी हैं और जो जमीनी स्तर पर बदलाव ला रही हैं। खासकर उत्तर प्रदेश के साथियों के लिए ये एक गर्व की बात है। राजधानी लखनऊ में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए देश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है। शिक्षा को हर किसी तक पहुंचाने की दिशा में ये एक शानदार और बहुत ही जरूरी कदम है। आर्ट एंड कल्चर से एक बहुत ही जरूरी अपडेट, संगीत कला निधि अवार्ड 2026 वायलिन वादक RK रामकुमार को दिया गया है। ये नाम याद रखेगा। स्टैटिक जीके के लिए ये भी याद रखें कि ये अवार्ड पहले उस्ताद जाकिर हुसैन और पंडित शिव कुमार शर्मा जैसे महान कलाकारों को भी मिल चुका है। तो चलिए अब बारी है आपके टेस्ट की। देखते हैं कि आपने आज का सेशन कितने ध्यान से सुना है। तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने इजराइल पीस प्राइज 2026 देने का ऐलान किसे किया है? आपके लिए एक हिंट भी है, वो अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति हैं। अपना जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों, ये था आज का पावरफुल सेशन। हमने देखा कि कैसे एक ही दिन में भारत वैश्विक मंच पर नेतृत्व कर रहा है और साथ ही अपनी घरेलू चुनौतियों से भी लड़ रहा है। यही हमारे देश की खूबसूरती है। नोट्स बना लेना और रिवीजन करते रहना। आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।